हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई मैं हूं सत्यम सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक खास वीडियो। मैं हूं विश्वविद्यालय के अंदर सहायक आचार्य और खास नेट जेआरएफ की सीरीज के लिए मैं आपका आज लेकर आया हूं केन उपनिषद। सो ये केन उपनिषद उपनिषद के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वो उपनिषद यानी जो अध्यात्म विद्या जो वेदांत इसको माना गया है, और उसके बारे में मैंने सारा आपको पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। अब हम आगे बात करते हैं। कुल 108 उपनिषद बताए गए हैं। 108 उपनिषद पे शंकराचार्य जी ने अपना जो भाष्य लिखे हैं। आइए अब हम केन उपनिषद के बारे में बात करते हैं। भी केन उपनिषद बेसिकली सामवेद की तलवलकार सामवेद की तलकवार ब्राह्मण के 9वें अध्याय में 9th जो अध्याय है उसके बारे में इस उपनिषद का उल्लेख आता है। सबसे बड़ी बात है केन इस उपनिषद का जो अर्थ होता है वो केन का मतलब किसके लिए, यानी किसके द्वारा ये जो भी कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है। बेसिकली केन का मतलब किसके द्वारा, इसका विवेचन इसमें पूरा किया गया है। इसे जैमिनी व ब्राह्मणों का उपनिषद भी माना गया है। जैमिनी और ब्राह्मणों का उपनिषद इसको माना गया है। इसको अगर हम इसकी शैली की बात करें तो भाई इसको गद्यात्मक शैली यानी ऐसे टाइप में लिखा गया है, या पैराग्राफ भी कह सकते हो आप। शैली का मतलब पैराग्राफ या ऐसे। इसके 4 खंड इसमें बताए गए हैं। 4 खंड इसमें है भाई। और पहला और दूसरे खंड में गुरु और शिष्य के संवाद के बारे में बताया गया भाई। पहले जो खंड है उसमें गुरु और शिष्य के बारे में जो दोनों वर्णन है उनकी चर्चा की गई है, उनका पूरा विवरण बताया गया अभी। उसमें जो है केन यानी किसके द्वारा सत्ता की विशेषताओं के बारे में बताया गया और कुछ गूढ़ अनुभूतियां हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। और तीसरा और चौथा जो खंड है उसमें देवताओं का जो अभिमान है उसके बारे में बताया गया अभी। देवताओं के अभिमान के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और उमा हेमवती, देवी उमा हेमवती हैं, उनके द्वारा ब्रह्म तत्व का उल्लेख किया गया है। इसमें पूरा यही बताया गया है। मनुष्य को श्रेय मार्ग की ओर प्रेरित करने की बात की गई है इस उपनिषद में। इस उपनिषद का जो मुख्य लक्ष्य है वो मनुष्य को श्रेय मार्ग की तरफ जो है प्रेरित करना है। श्रेय मार्ग यानी ब्रह्म को तप दम व कर्म से अनुभव किया जा सके, ऐसे मार्ग को हम जो है श्रेय मार्ग कहते हैं। और ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ने की बात की गई है। आइए अब हम पहले खंड की बात करते हैं। पहले खंड में भाई अगर बात की जाए तो इस खंड में ब्रह्म चेतना के बारे में बात की गई है। ब्रह्म चेतना के प्रति शिष्य अपने गुरु के सम्मुख अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है। यानी ब्रह्म यानी ईश्वर चेतना, यानी ब्रह्म है इस दुनिया में या नहीं है, उस बारे में जो है जिज्ञासा उठती है। तो उसमें शिष्य प्रश्न करता है कि वह कौन है जो आत्मा को संचालित करता है, और वह कौन है जो हमारी वाणी में, कानों में और नेत्रों में निवास करके हमें बोलने, सुनने और देखने की शक्ति प्रदान करता है भाई। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें हमारे जो देखने का कारण बनता है वो कौन है, किसकी परमिशन, किसकी प्रेरणा के बाद हम देख पाते हैं, इसके बारे में पूरे प्रश्न किए गए हैं। वहीं इसमें गुरु जो उत्तर देता है, गुरु कहता है कि जो साधक मन, प्राण, वाणी, आंख, कान आदि के बारे में चेतना शक्ति भर के ब्रह्म को जान लेता है, वो जीव जंतु अमर हो जाता है, वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। और वो आवागमन के चक्र यानी जब इस दुनिया में हम जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसे चक्र से मुक्त हो जाता है। और वो महान चेतन तत्व जो है वो वाक का भी वाक है, यानी बोलने वाले का भी जो है गुरु है, और प्राण शक्ति का भी प्राण है वो, और हमारे जीवन का आधार है। और वह हमारे चक्षु का भी चक्षु यानी वो देखने में भी अंदर बैठा हुआ है, वो सर्वशक्तिमान उसको माना गया है। और साथ में श्रवण शक्ति भी उसी का मूल आधार है, यानी जो हमारी सुनने की शक्ति है वो भी हमें ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति के बाद प्राप्त होती है। वहीं हमारा मन उसी की महत्ता से मनन कर पाता है, यानी हम उस ईश्वरीय प्रेरणा के बाद ही ये सब मनन कर पाते हैं और उसे हम ब्रह्म के रूप में जानते हैं।
सो वे ब्रह्म जो है ईश्वर है, जो इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है। उसी की परमिशन के बिना हम देख नहीं पाते, और अगर हमें उसकी अनुभूति होने लगती है तो हम उसकी आज्ञा के बिना ही सब कुछ देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। यानी हमारी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो उसी के माध्यम से कार्य कर रही हैं। सो भाई ये था पहला चैप्टर का जो है मर्म। अब हम दूसरे खंड के बारे में बात करेंगे। दूसरे खंड के बारे में जो है वो उसकी सर्वज्ञता के बारे में बात की गई है, यानी वो हर जगह उपस्थित है। ईश्वर हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, सृष्टि के हर खंड खंड में है। इस खंड में ब्रह्म की अजेयता के बारे में बात की गई है। अजेयता यानी वो मानव उसकी अजेयता और मानव जीवन के महत्व पर इसमें प्रकाश डाला गया है। गुरु शिष्य को बताता है कि परमात्मा को पूर्ण रूप से जान पाना असंभव है भाई। हम ईश्वर को हम पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, उसको हम कुछ ही जान पाते हैं, और उसको कोई भी पूरी तरह जान नहीं पाया। और हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, दोनों ही अपूर्ण है। यानी अगर कोई कहता है कि मैं उसे जानता हूँ तो वो कुछ भी नहीं जानता, और अगर कोई कहता है कि मैं उसे नहीं जानता तो वो बिल्कुल मूर्ख है, वो भी कुछ ना कुछ जरूर जानता है। सो ये दोनों ही बातें जो है अपूर्ण मानी गई हैं। अहंकार विहीन व्यक्ति का वह बोध जिसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करता है, उसी से वह अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को अनुभव कर पाता है। यानी जिसके अंदर, जिस भी व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होता, वही उस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जो भी आलसी होता है, जो भी अभागा होता है, जो भी ध्यान पूर्वक उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, और जो भी निष्काम कर्म करते हुए उस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करता है, वही अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को अनुभव कर पाता है। यानी ईश्वर की अनुभूति उन्हीं को हो सकती है जो सच्चे मन के होते हैं, जो सच्चे हितैषी होते हैं, जिनका हृदय पवित्र होता है। ऐसे व्यक्तियों को ही ईश्वर की अनुभूति और उसकी प्राप्ति हो पाती है। मानव जीवन में बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक वाणी, प्रत्येक तत्व और प्रत्येक जीव में उस परम सत्ता को व्याप्त जानकर इस लोक में जाता है और अमरत्व को प्राप्त करता है। यानी जो बुद्धिमान पुरुष है वो उस ईश्वर की सत्ता को सहर्ष स्वीकार करते हैं। जो उसको नहीं मानते हैं वो इस ईश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, और वो अमरत्व की प्राप्ति कभी नहीं कर पाते हैं। तीसरे खंड के बारे में हम बात करते हैं। भाई तीसरा खंड जो है वह अहंकार के बारे में बताया गया कि भाई अहंकार, देवताओं के अहंकार के बाद क्या हुआ था उस बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि एक बार जो ब्रह्म ने देवताओं को माध्यम बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की थी। भाई देवता और असुरों के मध्य जो है उसकी चर्चा की गई है इसमें। उसमें विजय जो है देवताओं की हुई थी, और ब्रह्म ने देवताओं को अहंकार तोड़ने के लिए यक्ष का रूप धारण कर लिया था। भाई ब्रह्म ने ऐसा सोचा कि भाई देवताओं में अहंकार तो नहीं है, ऐसा समझ के उन्होंने यक्ष रूप धारण किया, और उन्होंने ये तब जो है यक्ष के बारे में जानने की बात की गई। सबसे पहले अग्निदेव ने जो है यक्ष से उसका परिचय पूछा। तो उन्होंने पूछा यक्ष ने कि जो है अग्निदेव कौन है? वह अग्नि है, इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है उसे भस्म कर सकता है। मतलब ये सारा का सारा जो है अग्निदेव ने पूछा कि जो है वो अग्नि है कौन, और तब उन्होंने उत्तर दिया कि पृथ्वी पर जो भी कुछ है वह उसे भस्म कर सकता है। तब यक्ष ने एक तिनका अग्निदेव के सम्मुख रखा था और उसे बोला था कि आप इसे जला के दिखाइए। तो अग्निदेव बहुत देर तक प्रयत्न करते रहे और तिनके को जला नहीं सके, और वो फिर हार कर वापस लौट गए। तब फिर वायुदेव आए। वायुदेव से उन्होंने पूछा कि चलिए बताइए कि आप इस तिनके को उड़ा सकते हैं। तो तब उन्होंने कहा था कि हाँ मैं उड़ा सकता हूँ। वो क्योंकि उनके अंदर घमंड था, तब उन्होंने बोला कि हाँ मैं उड़ा सकता हूँ। तब उन्होंने जो है उसको उड़ने नहीं दिया था। तब उसके बाद यक्ष जो है अंतर ध्यान हो गए थे। फिर उसके बाद इंद्र ने भगवती उमा से यक्ष के बारे में प्रश्न किया कि ये कौन था। तो उस तरह से फिर उन्होंने बताया था कि ये जो है ऐसे ऐसे वो ब्रह्म थे, वो ईश्वरीय शक्ति थी। इस तरह से इसमें वर्णन किया गया है। वहीं चौथे खंड में जो है ब्रह्म है, ब्रह्म के बारे में बात की गई है। इंद्र के प्रश्न को सुनकर जो है भाई उमा देवी जो थी, उन्होंने देवराज उसके बारे में बताया कि वो यक्ष नहीं है, वो ब्रह्म थे, और उन्होंने जो है ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के आधार पर उन देवताओं का अभिमान समाप्त हो पाया था। सो ब्रह्म विद्या प्राप्ति के आधार जो तपस्या है वो मन और इंद्रियों का नियंत्रण है, और साथ में आसक्ति रहित जो श्रेष्ठ कर्म है उनसे हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सकती है। यानी अगर आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है तो आपको तपस्वी बनना पड़ेगा, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा, और आसक्ति आपके अंदर आनी पड़ेगी। अब मैं आपको तपस्या बता देता हूँ। तपस्या यानी
अपने मार्ग में आगे बढ़ना, यानी आपके मार्ग में बहुत सारे समस्याएं आएंगी, उन सबको फेस करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, और सर्दी गर्मी सुख दुख लोगों के बुरी बातें भी आपके समक्ष आएंगी, लेकिन आप अपने मार्ग पर अड़िग हैं। यदि आपका योग मार्ग है तो भी, यदि आप किसी और अन्य मार्ग पर चल रहे हैं तो वो भी। तो आप जब आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आती हैं, उन सभी को फेस करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो तपस्या कहलाती है। यानी महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में बताया कि तपोद्वंद्व सहनम, यानी जब हम चीज़ों को सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो जल्दी ही हम तप को प्राप्त कर लेते हैं, तो वही तपस्या मानी गई है। मन और इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण अगर हो जाता है, जो हमारा मन है वो बहुत चंचल माना गया है, अगर हमारा मन कंट्रोल या नियंत्रण में आ जाएगा तो हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी हम मोक्ष को प्राप्त तभी कर सकते हैं अगर हमारा मन और हमारी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती हैं। सो भाई मन बहुत चंचल माना गया है, इसकी प्रकृति चंचल मानी गई है। सो मन को बहुत चंचल माना गया है। चंचल प्रकृति अच्छी नहीं होती। इसके अंतर्गत मन बार बार दूसरे विषयों की तरफ आकर्षित होता है, और वो जैसे भी किसी विषय की तरफ आकर्षित होता है तो वो उस तरफ भागने लगता है। तो मन के बारे में गीता में भी बताया गया है कि मन बड़ा चंचल है, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें अर्जुन जी पूछते हैं श्री कृष्ण जी से, और श्री कृष्ण जी उसका जवाब देते हैं कि निश्चय ही ये मन बड़ा चंचल है, परंतु इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। वो कौन से मार्ग हैं? वो हैं अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य दो चीज़ होती हैं, उनके बाद ही हम इसको जो है नियंत्रण में कर सकते हैं। और हमारी जो पंच ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, जो हमें ज्ञान का आभास कराती हैं, जैसे हमारे आँखें, हमारी नेत्र, हमारे कान, हमारा जो मुख है, जीभ जिह्वा, और हमारी त्वचा है, और इस तरह से हमारे जो ज्ञान का आभास हमें ये सारी पंच ज्ञान इंद्रियाँ कराती हैं, और उनको हमें नियंत्रण में करना है। जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है वो अपने जो अंग हैं उनको अंदर समेट लेता है, और वो कभी भी जो है बाहर की चीज़ों में नहीं लिप्त होता, और वो अपने अंदर ही लिप्त रहता है। यानी अपनी ज्ञान इंद्रियों पर उसका नियंत्रण हो जाता है, तो निश्चित ही वो अपने ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। वहीं आसक्ति रहित श्रेष्ठ कर्म कौन से होते हैं? तो भाई आसक्ति का अर्थ होता है किसी चीज़ से भी मोह हो जाना, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति जब हम मोहग्रस्त हो जाते हैं तो वो हमारा आसक्त कहलाते हैं हम। यानी हम उस वस्तु के आसक्त हो जाते हैं, तो अनासक्त भाव हमारा होना चाहिए। अनासक्त मानी यानी हमारा उस वस्तु से या उस व्यक्ति से अटैचमेंट नहीं होगा, तो निश्चित ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। और मोह जो अनासक्त भाव से अगर हम कर्म करते हैं तो वो मुक्ति का कारण बनते हैं हमारे, और वही श्रेष्ठ कर्म होते हैं। सो ये इसमें पूरा संवाद किया गया है भाई। केन उपनिषद में यही बातें हमारी बताई गई हैं। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। इस उपनिषद के अंदर हमारी चार, ये तलवलकार ब्रह्मांड के 9वें अध्याय में इस उपनिषद का उल्लेख किया गया है। इसमें ये जो है किसके द्वारा इसका विवेचन पूरा किया गया है? जैमिनी और ब्राह्मणों का उपनिषद भी इसको कहते हैं। इसको गद्यात्मक शैली के अंतर्गत माना गया है। इसके चार खंड है भाई। पहला और दूसरे जो खंड है उसमें गुरु शिष्य का संवाद बताया गया है, यानी कौन सी प्रेरक सत्ता है, उसकी विशेषताएं क्या है, वो गूढ़ अनुभूति क्या है। और तीसरे और चौथे अध्याय में जो है देवताओं के अभिमान और उनके घमंड को तोड़ने का जो है प्रयास किया गया है, ऐसा उसमें वर्णन है। और पहले खंड में वह कौन है उसके बारे में बात की गई है। ब्रह्म चेतना के बारे में हमारी पूरी बात की गई है, यानी वह कौन है, आत्मा को संचालित करता कौन है, हमारी वाणी में कौन है, हमारे कानों में कौन है, हमें कौन देखने के लिए प्रेरित करता है, हमें कौन बोलने के लिए प्रेरित करता है, हमें कौन सुनने के लिए प्रेरित करता है, हमें कौन देखने की शक्ति प्रदान करता है, उस सब बारे में बात की गई है। और लास्ट में गुरु ने उत्तर दिया है कि वो साधक जो मन प्राण आनी, हमारी जो भी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, उनमें जो है बेसिकली चेतना शक्ति हमारे अंदर होती है, वो ब्रह्म जो है वो उपस्थित होता है। उसी की प्रेरणा के बाद ही हम उसको जो है देख पाते हैं, चीज़ों को उसको महसूस कर पाते हैं, उसी से हमें आभास होता है ज्ञान का। और हम इस दुनिया के चक्र से भी तभी छूट सकते हैं जब हम उस ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। वही महान तत्व जो ब्रह्म है वो वाक का भी वाक है, प्राण शक्ति का भी प्राण है, और वो हमारे जीवन का आधार है। वो चक्षु का भी चक्षु है, वो शक्तिशाली का भी शक्तिशाली है। उसमें वो श्रवण शक्ति में भी बहुत स्पेशल शक्ति लिए बैठा है। सो हम उसकी महत्ता से ही मनन कर पाते हैं, और उसको हमें ब्रह्म मानना चाहिए।
दूसरे खंड में वो सर्वज्ञता ईश्वर की बताई गई है कि जो ब्रह्म है वो अजेय है, उसको कोई जान नहीं सकता, उसके ऊपर पूरा मानव जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया है। गुरु शिष्य को बताता है कि परमात्मा को पूरी तरह जानना असंभव है भाई, उसको हम जान नहीं सकते। उसको जो जानता है वो भी उसको जो ये कहता है कि मैं पूरा जानता हूँ, वो बिल्कुल जानता नहीं है, और जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता, वो दोनों कथन अपूर्ण माने गए हैं। और इसी बारे में बात की गई है। अहंकार विहीन व्यक्ति को ही वह उसका बोध होता है, यानी जो अहंकार को नहीं अपने अंदर लेके जाता, तो उसको ही वो ईश्वर अमृत स्वरूप प्राप्त हो सकता है, बाकी किसी को नहीं हो सकता। वहीं तीसरे खंड में अहंकार से परे जाने की बात की गई है, तो देवताओं के अहंकार का वर्णन किया गया है भाई उसमें जो है, और उसको जो है असुरों पर उसकी विजय प्राप्त हुई, और उसका जो है वो सब दूर हुआ। अगले उसमें जो है चौथे खंड में ब्रह्म के बारे में बात की गई है कि भाई जो है जब उनका जो अहंकार है वो टूट जाता है, तो फिर उसमें ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के आधार बताए गए हैं, जिसमें देवताओं का अभिमान समाप्त हो गया था। फिर सुबह देवताओं में अभिमान आ गया था, तो उससे जो है उन्होंने जो है उनका अभिमान दूर किया था। फिर उसके बाद जो है ब्रह्म विद्या प्राप्ति के आधार बताए गए हैं। उन्होंने बताया था कि भाई ब्रह्म प्राप्ति हमें कैसे की जा सकती है, तो उन्होंने बताया कि तपस्या, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण और आसक्ति रहित श्रेष्ठ कर्म ही हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त करा सकते हैं। सो ये इस तरह से उपनिषद में बात की गई है। उम्मीद करता हूँ भाई नेट जेआरएफ में ये आपको काफ़ी मदद करेगा। सो ये हमारी बहुत मुख्य बातें हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।